हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। अभी हूँ गैंगटॉक सिक्किम में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मैं आपको नथुला पास लेकर गई, तो ये सेम डे बस आगे बढ़ रही हूँ और आपको लेकर जा रही हूँ एलिफेंट लेक यानी कि कपूप लेक तक, और उसके आगे ओल्ड बाबा मंदिर तक। और रास्ते में ऑब्वियसली न्यू बाबा मंदिर भी दिखाते ही जाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ और इस सफ़र पे कनेक्टेड रहिए। सिक्किम में कई सारे लेक हैं और इस रास्ते पे भी दाएं बाएं जहाँ भी देखेंगे आप कई सारे खूबसूरत लेक्स आपको दिख जाएंगे। उन्हीं में से एक है कपूप लेक यानी कि एलिफेंट लेक, जो कि एक सेक्रेट लेक है और एलिफेंट के शेप में है। ये कई सारे खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। अभी आपको रुक करके पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अगर आप नॉर्मल नथुला पास या फिर सोंगमो लेक का टूर लेते हैं तो आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, तभी वो आपको कपूप लेक और ओल्ड बाबा मंदिर तक लेकर जाते हैं, वरना न्यू बाबा मंदिर तक आकर के ही ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा देना मैंने ज़रूरी समझा, ताकि मैं हरभजन सिंह जो कि बाबा हरभजन सिंह की समाधि की मंदिर है, उसके ओरिजिनल यानी कि पुराने बाबा मंदिर तक मैं हो आऊँ। बाबा मंदिर सिक्किम का एक प्रतिष्ठित दार्शनिक स्थल है। यह मंदिर या तीर्थ स्थान बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है, जो भारतीय सेना के एक सैनिक थे। उनकी मृत्यु भारत के पूर्वी सिक्किम में नथुला दर्रे के पास हुई थी। बाबा हरभजन सिंह के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए 2 तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। पुराना तीर्थ स्थल बंकर के स्थान पर बनाया गया है, जहां बाबा हरभजन भारतीय सेना में अपने कार्यकाल के दौरान तैनात थे। नया तीर्थ स्थल चंगू झील के नज़दीक बनाया गया है, जिसे कि आप सामने देख रहे हैं। क्योंकि मैं पुराने बाबा मंदिर तक जा रही थी, तो मैंने नए बाबा मंदिर में बस हल्का सा हाथ जोड़ा और आगे बढ़ गई। जो लोग पुराने बाबा मंदिर तक टूर नहीं करते, वो यहाँ पर ही उतर करके पूजा अर्चना कर लेते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं पुराने बाबा मंदिर तक, और उसके पहले हम रुकेंगे एलिफेंट लेक पर, जो कि मैंने शुरू में ही बताया उसके बारे में। वो एलिफेंट शेप का है, इसलिए उसे कॉमनली एलिफेंट लेक कहा जाता है। वैसे उसका नाम कपूप लेक है और वो जलेपला पास के बिल्कुल पास है, जो कि एक इंडो चाइना बॉर्डर है। तो चलिए एलिफेंट लेक तक बढ़ते बढ़ते मैं पुराना बाबा मंदिर के बारे में भी आपको बता चलूं। राजसी गैंगटॉक शहर से पौराणिक नथुला की ओर 60 किलोमीटर की दूरी पर आपको कपूप घाटी की ओर जाने वाली एक सड़क मिलेगी, जो तुकला तक जाती है। तुकला से एक विभाजित सड़क
पुराने बाबा मंदिर यानी कि बंकर से जुड़ती है। इस स्थान पर बाबा हरभजन की समाधि बनाई गई है, जिसे पुराने बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 यानी कि 1946 को गुजरावाला जिले वर्तमान में पाकिस्तान में के सरदाना गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। 9 फरवरी 1966 को वो सिपाही के रूप में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। वर्ष 1968 सिक्किम और उत्तर बंगाल राज्यों के लिए विनाशकारी दुर्भाग्य लेकर आया, क्योंकि वे प्राकृतिक आपदा के प्रकोप में थे। बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा ने दोनों राज्यों को हजारों लोगों की जान ले ली। सिपाही हरभजन सिंह ने इस दौरान पीड़ितों की मदद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 4 अक्टूबर 1968 को जब वे अपने बटालियन मुख्यालय टुकुला से डोंगचुगई ला तक एक खच्चर दस्ते को ले जा रहे थे, हरभजन सिंह अचानक फिसलकर एक तेज बहते नाले में गिर गए और दुर्भाग्य से डूब गए। तेज पानी की धारा उनके शरीर को दुर्घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर तक बहा ले गई। लापता होने के 5वें दिन उनके साथी प्रीतम सिंह को एक सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने खुद उन्हें अपनी दुखद मौत की जानकारी दी और यह भी बताया कि उनका शरीर बर्फ के ढेर के नीचे पड़ा है। हरभजन सिंह ने उनके नाम पर एक समाधि बनाने की प्रबल इच्छा भी व्यक्त की। हालांकि प्रीतम सिंह ने अपने सपने को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन बाद में जब हरभजन सिंह का शव उसी स्थान पर पाया गया जिसका उन्होंने सपने में उल्लेख किया था, तो सभी हैरान रह गए और उनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर छोक्या छो के पास एक समाधि बनाई गई, जो पुराने बाबा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस समाधि पर पर्यटकों का आना जाना कम ही होता है। आगंतुकों को बंकर तक पहुंचने के लिए 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिस स्थान पर समाधि बनाई गई है। यह वह स्थान है जहां बाबा भारतीय सेना में अपनी सेवा अवधि के दौरान तैनात थे। चलिए अब बताती हूँ मैं नया बाबा मंदिर के बारे में। हालांकि पर्यटकों की सुविधा के लिए 11 नवंबर 1982 को कुपूप गन्नाथंग रोड और मेनोमेचो झील की ओर जाने वाले मार्ग के जंक्शन पर बाबा हरभजन सिंह की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है और यह तीर्थ स्थल पर्यटकों के लिए नए बाबा मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरभजन सिंह की समाधि पर आते हैं। समाधि स्थल में 3 कमरे हैं। केंद्रीय कक्ष में बाबा का एक बड़ा चित्र है, जिसने अन्य सिख गुरुओं और हिंदू देवताओं के साथ रखा गया है। केंद्रीय कक्ष के दाईं ओर बाबा का निजी कक्ष है। कमरे में दैनिक जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी घरेलू सामान रखे हैं, जिसमें कपड़े, चप्पल, जूते से लेकर साफ सोने के बिस्तर तक शामिल हैं। करीने से इस्त्री की गई वर्दी और पॉलिश किए हुए जूते भी रखे हैं। कथित तौर पर हर सुबह बिस्तर की चादरें उखड़ी हुई मिलती है और शाम तक जूते कीचड़ से सने होते हैं। एक और छोटा कमरा है जिसका उपयोग कार्यालय सह भंडारण कक्ष के रूप में किया जाता है। कमरे में उपर्युक्त चप्पलें, पानी की बोतलें, टूथब्रश और बाबा को अर्पित की जाने वाली अन्य चीजें भरी हुई हैं। मेजर हरभजन सिंह का वेतन नहीं रोका गया है और उन्हें उनकी वार्षिक छुट्टी भी दी गई है। ऐसी मान्यता है कि बाबा के मंदिर में रखा पानी उपचारात्मक गुण रखता है और पवित्र जल में बदल जाता है, जो सभी संभावित बीमारियों को ठीक कर सकता है। इस पवित्र जल को 21 दिनों के भीतर पीना आवश्यक है और इस अवधि में बीमार व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि मंदिर में रखी गई चप्पलें गठिया और पैरों की अन्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। जो अनुयायी बाबा के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें बाबा को
पत्र भेजने की अनुमति है, जिन्हें बाबा के सहयोगी खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह पिछले 3 दशकों से भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रहे हैं और वे अकेले ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि चीनी सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने रात में घोड़े पर सवार होकर सीमा की रखवाली करते हुए एक मानव आकृति देखी है। यह भी कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह साथी सैनिकों के सपने के माध्यम से सीमा पर किसी भी खतरनाक गतिविधि की भविष्यवाणी करते हैं और सेना की सुरक्षा करते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर सैनिक अपनी ड्यूटी पर नींद की झपकी ले लेते हैं तो उन्हें बाबा सपने में आकर एक चाटा भी चमाट देते हैं ताकि उनका नींद खुल जाए और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सके।